आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। हमें बताना है कि ये जो हमारा प्राकृतिक रबर है, ठीक है, ये दोस्तों ये जो हमें प्राकृतिक रबर है इसके एकलक का नाम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक रबर का जो बहुलक है, ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम जो एकलक प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, इस एकलक का नाम क्या है दोस्तों, इसे हम जानते हैं आइसोप्रीन के तौर पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एकलक है इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसे हम जानते हैं आइसोप्रीन के तौर पे। ठीक है, ये होता है हमारा आइसोप्रीन। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके निर्माण का समीकरण देख लेते हैं कि किस तरह से हम आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आइसोप्रीन की संरचना बना लेता हूँ और इसकी संरचना इस तरह से होती है CH2 डबल बॉन्ड CH एकल बंध के साथ कार्बन, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, CH3 मेथिल समूह जुड़ेगा, साथ में डबल बॉन्ड के साथ हमारा CH2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या देखने को मिलती है, योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके पश्चात हमें संरचना प्राप्त होती है, ये इस तरह से होती है CH2 यहाँ पर हो गया एकल बंध के साथ CH और डबल बॉन्ड के साथ हमारा कार्बन इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एकल बंध के साथ हमारा CH2 यहाँ पर जुड़ेगा, साथ में यहाँ पर हमारे क्या होगा CH3 इस तरह से यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हम N मॉलिक्यूल के साथ हम इसका बहुलीकरण की क्रिया कराएंगे, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर इस तरह से ये बहुलक प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमें बहुलक प्राप्त हुआ है इसे ही दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, यही होता है हमारा प्राकृतिक रबर। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्राकृतिक रबर। ठीक है, और इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, यही होता है हमारा पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, इसे हम जानते हैं पॉली आइसोप्रीन के तौर पे। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो हमारा एकलक है, ये हमारा एकलक का नाम क्या होता है, इसे हम जानते हैं आइसोप्रीन के तौर पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आइसोप्रीन का यहाँ पर बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ, पॉली आइसोप्रीन प्राप्त हुआ, जो कि होता है प्राकृतिक रबर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है वो है नियोप्रीन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारा नियोप्रीन का बहुलक है, नियोप्रीन क्या है दोस्तों, एक तरह से हमारा बहुलक है, और ये हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें ये नियोप्रीन जो है वो क्लोरोपिन के बहुलक के द्वारा, क्लोरोपिन के एकलक के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हमें प्राकृतिक रबर के एकलक के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है आइसोप्रीन। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समीकरण में देखा कि आइसोप्रीन यहाँ पर क्या है, एक तरह से एकलक की तरह कार्य कर रहा है और इसके फलस्वरूप हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त हो रहा है। तो ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है टेरिलीन, जो कि दोस्तों एक तरह से हमें संघनन बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एकलक प्रयोग में लाया जाता है, ये हमारा क्या होता है, इसे हमें एथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में टेरेफ्थलिक अम्ल, इन दोनों के संघनन बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होने वाला बहुलक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेरेलिन, या फिर हम इसे ड्रेकॉन के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसे हम ड्रेकॉन के तौर पे भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें संघनन बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होता है। साथ में दोस्तों ये टेरिलीन क्या है, खुद में दोस्तों एक तरह से बहुलक है, और यहाँ पर तो हमें एकलक के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है ऑर्लॉन, तो ऑर्लॉन भी दोस्तों हमारा बहुलक है, ना कि एकलक। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। और हमारा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आइसोप्रीन, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, जो कि प्राकृतिक रबर का एकलक है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।